मटेरियल सभी के पास होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंपल जो भी हमें मटेरियल यूज़ करना है। अब ये पॉइंट देख लो, जो हमारा फेस होता है उसकी जो चीक बोन्स होते हैं वो ईयर से यहाँ कनेक्ट करते हैं, जैसे मैंने पेंसिल से किया है, ठीक है, दोनों तरफ से। ये इसलिए मैंने थोड़ा सा मार्क कर लिया ताकि जब हम इसे शेडिंग करेंगे तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे, ताकि वो हाईलाइट क्रिएट वहाँ पर हो सके अच्छे से, और हम शेडिंग भी अच्छे से कर सकें, ताकि जो ड्राइंग है हमारी वो फ्लैट ना लगे, रियलिस्टिक लगे, एंड उसके बाद थोड़ा सा 3D लुक क्रिएट करे, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने ये लाइन क्रिएट किया है, इस तरफ जो है हमारा फेस पे हाईलाइट आ रहा है, तो इस तरफ हमें थोड़ा सा शेडिंग जो करना है ध्यान से करना है, हाईलाइट क्रिएट करते हुए। इस साइड हमें हाईलाइट का फोकस नहीं करना ज़्यादा। अब नेक्स्ट समझ लेते हैं हम शेडिंग कैसे करना है। सबसे पहले स्पॉन्ज से अपने पूरे आर्ट वर्क पे इसे इस तरीके से चला लेना, ठीक है। जो भी स्पॉन्ज में थोड़ा बहुत चारकोल या फिर पेंसिल्स का जो होगा ना वो दिख रहा होगा, जैसे फेस पे मैंने जो चलाया है ना वो दिख रहा होगा तुम्हें थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला। तो अब उसके बाद हमें लेना है सॉफ्ट चारकोल पेंसिल, एंड उससे जो भी हमारा शेडो वाला डार्क पार्ट है उससे मैंने कवर अप कर लिया है, मार्क कर लिया है। उसके बाद ब्रश चला कर उसे थोड़ा सा शेड कर देंगे हल्का हल्का, ठीक है। उसके बाद जो है तुम्हें चारकोल में जो हमारी मीडियम पेंसिल आती है उसको उसी के ऊपर चलाना है, जो भी हमने शेडो वगैरह जो भी सॉफ्ट पेंसिल से मार्क किया था। देन दोबारा तुम्हें उस पर ब्रश मूव करना है और लाइटली यूज़ करना पेंसिल वगैरह एंड ब्रश को भी। यहाँ पे देखना जो शेडो है वो थोड़ा कर्वी हो रहा है कहीं कहीं पे, एंड हाईलाइट है, तो उन सबको ध्यान में रखकर तुम्हें ब्रश उसके अकॉर्डिंग यूज़ करना है। यहाँ पर हमने 2 लेयर अपनी यूज़ कर ली, ठीक है। उसके बाद तुम्हें ग्रेफाइट पेंसिल लेनी है, एंड जो हमारा चारकोल पेंसिल हमने जो यूज़ किया उसके आसपास का जो हमारा सबसे लाइट वाला पार्ट जो हाईलाइट की हो जा रहा है वहाँ पे ग्रेफाइट का यूज़ करना है। इससे तुम्हारी जो पोर्ट्रेट है वो और रियलिस्टिक और सॉफ्ट स्किन लगेगी। अब दोबारा हम इसे ग्रेफाइट पेंसिल को भी मर्ज कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान देना कि प्लीज़ अपनी जो ग्रेफाइट पेंसिल है वो चारकोल चलाने से पहले यूज़ मत करना, अदरवाइज़ उसके ऊपर जो है चारकोल पेंसिल तुम्हारी काम नहीं करेगी। इसलिए तुमने देखा होगा कि हमने जो है ग्रेफाइट पेंसिल वो सबसे लास्ट में ऐड किया है। अब यहाँ तुम्हें दोबारा सॉफ्ट पेंसिल लेनी है, जो हमने शेडिंग कर दी है उसके बाद जो हमें और डार्क पार्ट दिख रहे हैं उसको बस पेंसिल से एकदम हल्का हल्का जो तुम्हारे शार्पनेस देनी है, दैट हम कहते हैं डिटेल की तरफ जा रहे हैं, तो वो करना है तुम्हें अब यहाँ। अब नेक्स्ट हम ऐसे पार्ट को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा लाइट है, उसको कैसे हम शेड करेंगे। तो फॉरहेड वाला पार्ट जो है मैं उस पर काम कर रही हूँ, तो उसके लिए देखो सबसे पहले जो फॉरहेड पे जैसे जैसे मुझे ना मार्क दिख रहा था, पेंसिल को उसी तरीके से यूज़ करके मैंने उस पर शेड कर लिया। जैसे मार्क दिख रहा होगा तो मैं क्यूब कुछ ऐसे से दिख होंगे। देन जो हमारी विंकल थी उसको भी मैंने मार्क कर लिया है। स्किन में ना कुछ पॉइंट जैसा लग रहा था थोड़ा बहुत, तो देखो तुम्हें सेम आर्ट वर्क बनाना है तो जितनी भी चीज़ें तुम्हें दिख रही है उसमें, चाहे वो लाइन्स है, विंकल्स है, जो भी चीज़ें दिख रहा है उसमें तुम ऐड करने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे मैंने सेकंड पॉइंट बताया था कि फर्स्ट चारकोल कैसे यूज़ करना है, देन उसके बाद ग्रेफाइट, सब करने के बाद मर्ज करना है, लेयर वाइज काम करना है। जितनी आपकी जो मतलब आर्टवर्क की स्किन दिख रही है, कितनी डार्क है, लाइट है, उसके अकॉर्डिंग लेयरिंग चढ़ानी है तुम्हें, ठीक है। देखो इरेजर का जो यूज़ करके तुम हाईलाइट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, वो क्रिएट करना है तुम्हें, ठीक है, रियलिस्टिक पोर्ट्रेट के लिए। बट उसके बाद भी तुम्हें अपने ब्रश को उससे थोड़ा बहुत चलाना है, ताकि तुम्हारे जो हाईलाइट है बहुत ज़्यादा क्रीपी ना लगे, बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट शो ना कर सके। मैंने तुम्हें ये मेजर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। ज़रूरी नहीं है कि तुम यही आर्ट वर्क पे काम करोगे, इन फ्यूचर तुम्हें बहुत सारे आर्ट वर्क्स मिलने वाले हैं, कमीशन वर्क भी हो सकते हैं, तुम अपनी पसंद के भी कुछ आर्ट वर्क्स करोगे तो तुम्हें उस पर इस तरीके से काम करना होगा, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो तुम्हारे लिए यूज़फुल होगी। अगर तुम्हारे माइंड में अभी भी किसी टाइप का भी क्वेश्चन है तो तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स आर्टिस्ट के साथ।